रे मा पा नी सा सा नी दा प मा ग रे सा। सा नी दा प मा ग रे सा। श्याम तोरी बांसुरी ने कब जाऊं, श्याम तोरी बांसुरी ने कब जाऊं। श्याम जो तुम तान कहो मुरली में, जो तुम तान कहो मुरली में, सोई सोई तान सुनाऊं। श्याम तोरी बांसुरी ने कब जाऊं, श्याम तोरी बांसुरी ने कब जाऊं। श्याम
क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बहुत ही दुखी प्रतीत होते हो, क्या बात है? मैं अपने सांसारिक जीवन में बहुत विचलित हूँ गुरुजी। संसार जीवन में विचलित रहना यही तो संसार का धर्म है। चार चार पुत्र के जन्म के बाद एक पुत्र की आस तो स्वाभाविक है। ये सब आपको कैसे पता? पुत्र, आप अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करें और उसी का ध्यान रखें। गुरुजी, आप ये क्या कर रहे थे? पानी में लाश बह रही थी, आपने उसे उठाया और फिर उसे खींच के लेके आए और उस पे बैठ के ध्यान भी किया और अचानक वो लाश अदृश्य भी हो गया। ये सब क्या माया है गुरुजी? तुम्हें ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटे। क्यों गुरुजी? पुत्र, समय बड़ा बलवान है। ये सब बातों में आप अपना समय व्यतीत ना करें। गृहस्थ जीवन में रह के इससे तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं होगी, ऊपर से और विचलित हो जाओगे। इसीलिए कहता हूं कि अपने सांसारिक जीवन में लौट जाओ। गुरुजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अपने पिताजी के सिवाय कोई भी बात पूछ सकते हो। आश्चर्य! मेरी माता भी यही बोलती है और आप भी यही बोल रहे हैं कि पिताश्री के अलावा कुछ भी पूछना है तो पूछो। ये कैसी बात है गुरुजी? क्या पहेली है? इसे कृपया सुलझाइए। देखिए, इस विषय पे तुम बात ना करो तो बेहतर होगा। अपने सांसारिक जीवन में ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। क्यों? क्या मेरी कोई व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है? माता भी यही कहती है, सब लोग भी यही कहते हैं कि वकालती को देखो, अपने संसार धर्म को पालन करो। क्या अपने पिताश्री के बारे में पूछने का मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या ऐसे ही मेरी जिंदगी बीत जाएगी? मैं उनका एकमात्र पुत्र हूं, यह मेरा अधिकार है। इतने वर्षों से मैं अपने पिताश्री को ढूंढने की प्रयत्न कर रहा हूं। वो कहां है, कैसे है, किस अवस्था में है, क्या मेरा जानने का कोई अधिकार नहीं है? और ये कैसे पिताश्री हैं? उन्हें भी कोई चिंता नहीं है कि उनका परिवार कैसे है, उनके पुत्र कैसे हैं, उनकी पत्नी कैसी है। न जाने मैं किस चीज में उलझ गया हूं। पुत्र, तुम अन्यथा अपने कीमती समय व्यर्थ कर रहे हो। इन प्रश्नों का ये उचित समय नहीं है। अच्छा ठीक है, कृपया इतना तो बता दीजिए कि वो कहां हैं और घर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? जब उचित समय होगा तब वो आ जाएंगे। ये उचित समय कब होगा? क्योंकि उनकी आवश्यकता आज हमें है। पिछले 20 साल से ये आवश्यकता कहाँ थी? आज अचानक कहाँ से आ गई? याद है तुम्हें, जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ तुम्हें काशी लेके आई थी, तुम्हारे पिताजी की खोज में। हाँ, मुझे याद है। याद है ना? हाँ। तब गंगा पार होते समय तुम नदी में गिर गए थे और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ भी नदी में कूद गई थी, याद है? हाँ याद है। लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। नहीं, माँ को तो तैरना नहीं आता था। फिर भी वो कूदी। फिर किसने बचाया तुम्हें?
मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे कलाई को बहुत जोर से पकड़ के रखा था। लेकिन तुम्हें बचाया किसने? तो वो कौन थे? पहले वो स्मरण करके आना, फिर मुझसे प्रश्न पूछना। गुरुजी, जब आपने मुझे इतना कुछ बता दिया तो बाकी की कहानी भी बता दीजिए। कृपया निराश मत कीजिए। तो जानना चाहते हो तुम्हारे पिताश्री कब आएंगे? वो आएंगे जब उचित समय होगा, तब वो आएंगे। और जब वो आएंगे तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, और तुम्हारे सारे सवालों जिसकी आवश्यकता आज तुम्हें है वो भी देंगे, उसकी भी पूर्ति करेंगे और बहुत कुछ देंगे। लेकिन वो कब गुरुजी, कब? अगला शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि तुम्हारे पिताश्री का आगमन होगा। तुम्हारे जीवन में प्रतीक्षा करो। लेकिन गुरुजी, इसमें तो अभी 10 महीने। हाँ, हाँ, हाँ। आओ विश्वनाथ आओ। और जगदीश मित्र, कैसे हो? आइए आइए पधारिए। कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं, कुछ तो परेशानी आपके चेहरे पे महसूस हो रही है। बस यूं ही कुछ बातों में, कुछ परिवार के बातों में थोड़ा सा चिंतित हूं। क्या बात है? वो सब तो जाने दो, लेकिन आज कुछ घड़ी पहले ऐसा कुछ हुआ कि मैं अपने जीवन में ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया। जगदीश, आज कचहरी होने के बाद मैं गंगा किनारे गया, और तुम तो जानते हो मुझे थोड़ी सी संगीत चर्चा का शौक है। मैं अपने मन उस खुली वातावरण में कुछ गुनगुना रहा था, तो अचानक मैंने देखा कि एक लाश गंगा में बहती चली आ रही है। एक लाश, और किनारे बैठे साधु महाराज उसको किसी भी तरह खींचने की कोशिश करते हैं, और वो खींचने में सफल भी हो जाते हैं। फिर वो देखकर मैंने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया, और मैं धीरे धीरे देखता रहा। साधु महाराज ने धीरे धीरे उस लाश को ऊपर खींचा, खींचकर ऊपर लेके आए, और न जाने क्या वो कुछ मंत्र वो पढ़े, अचानक लाश गायब हो गया, और मैं डर गया। और मैं धीरे धीरे साधु का पीछा करने लगा, और मैं देखा कि एकाएक वो भी गायब हो गए। मैं तो बुरी तरह से डर गया। फिर क्या हुआ? और फिर मैं जंगल में जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो अचानक उसी साधु को जंगलों के अंदर जाते हुए देखा, और मैं उनका पीछा करता रहा, और मैं तब तक उनका पीछा करता रहा जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं लिया। पहले उनके सामने गया और हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो गया। दूध मंगवाऊं, पियोगे? नहीं, रहने दो। अब तुम क्या चाहते हो? क्या परेशानी है? मित्र, आज उस
घटना के बाद मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया हूं। मेरी ध्यान एक जगह पे नहीं टिकी है। मैं बहुत डरा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। न जाने भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है मेरे साथ। मित्र, जानते हो, मैं जब उस साधु महाराज के पास गया और मेरे भविष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरी अतीत की सारी घटनाएं एकाएक बोल दी। मैं जब छोटा था, मेरे पिताश्री मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिए थे। उन्हें ढूंढने के लिए मेरे माताश्री और मैं काशी गए हुए थे। आज मेरी 4 पुत्रियां हैं, उनमें से 2 पुत्रियों का देहांत हो गया। ये सारी अतीत की घटनाएं, मेरे परिवार की अतीत की घटनाएं, उन्हें कैसे मालूम? देखो विश्वनाथ, एक बार समझ लो कि गंगा किनारे सब गांव वालों का अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार भी यही लोग करते हैं। इन लोगों को, साधु लोगों को सबकी घर की कुंडली मालूम होती है और ये कोई चमत्कार नहीं है। और वो अदृश्य होने वाली बात? देखो विश्वनाथ, आप अदृश्य होने की बात करते हो तो समझो दृश्य हम कैसे देखते हैं। जब कोई रोशनी हमारी बॉडी पे पड़ती है और उसका रिफ्लेक्ट जब आंखों पर, उसकी रोशनी जब आंखों पर पड़ती है, तब जाकर हम उस शख्स को देख सकते हैं। विश्वनाथ, समझो हम अपने शरीर में कोई ऐसी टेक्निक पैदा करें जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट ना हो, तो आप उसे देख नहीं सकते। लेकिन ऐसा हो सकता है? देखो विश्वनाथ, हम सामान्य लोग हैं, हमारे लिए ये चीज़ें नामुमकिन है। विश्वनाथ, तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो अपनी योग शक्ति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और तुमने जो देखा अदृश्य वाली बात, वो सच हो सकती। मेरी राय मानो तो हम इन सब चीज़ों में ना उलझें तो अच्छा है। वो वही साधु है, वही साथी है। महाराज, महाराज मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ महाराज। नहीं, बैठो, जाने की कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। जगदीश, बैठ जाओ, जाने की कोई जरूरत नहीं। विश्वनाथ, ये मत भूलो कि इन्हीं साधु संत के आकर्षण में तुम अपने पिताजी को खो चुके हो। अब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें खो दे? नहीं जगदीश, ऐसा तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। और इन सब बातों को भुलाकर उनका ध्यान रखो और उनका ख्याल करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तुम्हारा परिवार सिर्फ तुमसे ही चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, सोचा है तुमने?